वेलकम टू जॉब एस्पायर हब। आज हम बात करने वाले हैं DSSB की नई वैकेंसी के बारे में जो कि 2025 के लिए रिलीज की गई है और ये जो है ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ये एक परमानेंट जॉब पोस्ट होने वाला है अगर इनका जो गिवन एग्जाम है उससे आप क्वालिफाई करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है ये, दैट इज DSSB की तरफ से है ये। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। ऑल्दो इसका जो लिंक है दैट इज इस PDF का जो लिंक है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये रिलीज की गई है 30 दिसंबर 2024 को। और जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर एक तरीके से वैकेंसी रिलीज की गई है। बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है, लगभग 400 से भी ज्यादा रिलीज किया गया है, जिसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। तो जो ओपनिंग है एप्लीकेशन फॉर्म की वो होने वाली है 16 जनवरी 2025 से शुरू होगी। यानी ये फॉर्म भरना जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। क्लोजिंग डेट जो होगी वो होगी दैट इज 14 फरवरी 2025, यानी कि 14 फरवरी 2025 को जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है, क्लोजिंग डेट होने वाली है। तो जैसे कि बोला गया है कि DSSB जो है ये इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगेंस्ट द गिवन वैकेंसीज। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी जो है इन्होंने रिलीज की है। तो सीरियल नंबर के साथ 1 by 1 हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, सीरियल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट कोड भी देखिए यहाँ पे दिया गया है दैट इज 824/24। ठीक है, जो पोस्ट है इसका नाम है PGT हिंदी मेल और ये होने वाला है, डिपार्टमेंट की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट होने वाला है। पे लेवल 8 रहने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 51 सीट होगी, OBC के लिए 4, SC के लिए 6, ST के लिए 2, EWS के लिए 7 और टोटल सीट जो होगी दैट इज 70 दी गई है। PGT हिंदी फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो अगेन इसका भी पे लेवल 8 रहने वाला है। अनरिजर्व के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 2, SC के लिए 4, ST के लिए 5, EWS के लिए 3 रहने वाला है। टोटल जो सीट दी गई है दैट इज 21 दी गई है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 70 सीट फॉर मेल एंड 21 सीट्स फॉर फीमेल जो है यहाँ पर अवेलेबल है। कमिंग टू द सेकेंड दैट इज 825/24। ठीक है, ये मेनली मैथ्स के लिए रखी गई है। तो अगर आप मैथ्स कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मे बी आपके लिए ये वाला पोस्ट एक तरीके से फिजिबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं दिस इज फॉर PGT मैथ्स फीमेल। ठीक है, पे लेवल 8 ही रहने वाली है। टोटल पोस्ट जो है दैट इज 10 रखा गया है। बाकी आप जो है कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट है यहाँ पर। PGT मैथ्स जिसके लिए कुछ अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे PGT मैथ्स फीमेल के लिए जो है सिर्फ 10 पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे समहाउ। अगला अगर हम बात करते हैं PGT फिजिक्स मेल के लिए, तो यहाँ पे अगेन पे लेवल जो है सबका सेम ही है। टोटल सीट जो है मेल के लिए 3 रखी गई है एंड PGT फीमेल के लिए जो है टोटल सीट यहाँ पर 2 रखी गई है। गोइंग टू द नेक्स्ट पोस्ट जो कि यहाँ पर रहने वाला है PGT केमिस्ट्री के लिए। तो PGT केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं फॉर मेल अगेन इनके लिए टोटल पोस्ट होने वाली है 4 एंड PGT केमिस्ट्री फीमेल के लिए टोटल पोस्ट होने वाली है 3। अब बात करें अगर PGT बायोलॉजी के लिए, तो PGT बायोलॉजी में टोटल सीट होने वाली है मेल के लिए ओनली 1 और PGT बायोलॉजी फीमेल के लिए होने वाली है सीट टोटल दैट इज 12। अदर पोस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं PGT इकोनॉमिक्स मेल की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है 60 एंड PGT इकोनॉमिक्स फीमेल की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 22 दी गई है। अदर पोस्ट यानी इकोनॉमिक्स का हमने देख लिया। अब अगर हम कॉमर्स सेक्शन की बात करते हैं तो जैसे कि बोला गया है PGT कॉमर्स मेल के लिए जो है यहाँ पे टोटल 32 सीट्स है एंड PGT कॉमर्स फीमेल के लिए जो है यहाँ पर 5 पोस्ट है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड भी 1 by 1 यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 831 पोस्ट कोड के लिए,
तो इसमें पीजीटी हिस्ट्री मेल के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 50। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल के लिए जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 11 रखी गई है। कमिंग टू द पीजीटी ज्योग्राफी मेल, उनके लिए जो है 21 सीट्स रखी गई हैं एंड पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल के लिए जो है सिर्फ 1 सीट रखी गई है। नेक्स्ट अगर अदर पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर, सो पीजीटी पॉलिटेक्निकल साइंस की पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो मेल में जो है ये रखी गई है 59 और पीजीटी पॉल साइंस के फीमेल के लिए जो है रखी गई है टोटल 19 सीट्स। नेक्स्ट 834 पोस्ट नंबर के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पीजीटी सोशियोलॉजी मेल के लिए जो है टोटल सीट रखी गई है 5। फीमेल के लिए यहाँ कुछ बताया नहीं गया है एंड पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए भी कुछ बताया नहीं गया है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं हम तो टोटल जो सीट फिलहाल में या टोटल वैकेंसी जो हमें दिख रही है वो है 432 वैकेंसी। बट ऑब्वियसली डिपेंडिंग कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और या फिर किस डिपार्टमेंट से आपने अपना एक तरीके से एजुकेशन लिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि जो डेडलाइन होगी वो होगी 14 फरवरी 2025 और आपको इनकी इस वेबसाइट से ही जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो ऊपर में आपको अभी फिलहाल में वैकेंसी बताई गई है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है डिमांड के अकॉर्डिंग। मेक श्योर जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, तो पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैसे मैं आपको बता दूं मेल एंड फीमेल के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ अलग नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं पोस्ट कोड 824 के लिए तो यहाँ पे पीजीटी हिंदी के लिए बोला गया है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम मेल की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। ओके तो यहाँ पे टोटल जो सीट दी गई है वो है टोटल 70, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट, यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिंदी सब्जेक्ट में रहना चाहिए 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड जो है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर आपके पास बीए बीएड या बीएससी बीएड होना जरूरी है या फिर 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। यानी कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, लेकिन इसमें से क्या किया है, एक ये ऑप्शन दे दिया है, एक ये ऑप्शन दे दिया है और एक ये ऑप्शन दे दिया है। तो इन तीनों में से यानी सेकंड पॉइंट का जो 3 पॉइंट है इन तीनों में से कोई एक पॉइंट आपका मीट होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का कुछ मेंशन नहीं किया है, एक्सपीरियंस आपसे कुछ भी नहीं मांगा है कि हाँ इस पर्टिकुलर फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो पे स्केल जैसे कि यहाँ पर मेंशन है लेवल 8 का ही होने वाला है, दैट इज 47,600 से लेके 1,51,100 तक हो सकता है। ग्रुप बी पोस्ट हो सकते हैं ये। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए एंड ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इस केस में जो है आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन हो सकता है। एज रिलैक्सेशन जो है आपको पैरा 8 में भी देखने को मिल जाएगा जब आप ये पीडीएफ को रीड आउट करते हैं। तो अब अगर हम नेक्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए पोस्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान देना तो सारा का सारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, तो इसको दोबारा से बता के फायदा नहीं है। पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा पे स्केल और एज लिमिट सारा का सारा सेम दिया गया है, कुछ अलग नहीं दिया गया है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो दिस इज फॉर मैथ्स कैटेगरी, ठीक है। तो मैथ्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं, पोस्ट कोड यहाँ पे 825 दिया गया है एंड दिस इज पीजीटी मैथ्स मेल के लिए, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं मेल और फीमेल दोनों का ही सेम रहने वाला है एक तरीके से, ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ जो टोटल पोस्ट है वो है 21। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको मास्टर डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास जो परसेंटेज चाहिए दैट इज 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट या फिर ग्रेड स्केल में होना चाहिए। सेकेंड क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है जैसे बाकी सब कैटेगरी में है
कि बीएड होना चाहिए या बीए बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए जो है नील रखा गया, यानी कि कोई डिमांड नहीं रखी गई है। पे स्केल देखिए इसका भी सेम है जैसे कि अभी हमने अबव पोस्ट के लिए देखा था, दैट इज 47,600 से लेकर 1,51,100 तक होने वाली है। और एज लिमिट भी सेम है, दैट इज 30 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। अगला देखिए दैट इज पीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए, लेकिन अगेन यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है सिर्फ वही वैरी कर रहा है जो कि है 10। लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो पूरा का पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है जैसा कि मेल के केस में था, तो इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं। मूव करते हैं अपने अगले पोस्ट पे, दैट इज पीजीटी फिजिक्स के मामले में, ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए। अगेन मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो टोटल सीट 3 दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स में होना चाहिए या न्यूक्लियर फिजिक्स में होना चाहिए विथ 50% मार्क्स मिनिमम या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड हो सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट सेम है जैसे कि हर कैटेगरी में है कि आपके पास बीएड होना चाहिए या बीए बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए या फिर जो यहाँ पे कंबाइंड बेसिस पे देके रखा है थर्ड क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए, दैट इज इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस के मामले में आप देख सकते हैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। पे स्केल सेम है, दैट इज पे लेवल 8 का होने वाला है। एज लिमिट जो है 30 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सेम यही चीज जो है पीजीटी फिजिक्स फीमेल के लिए भी होने वाली है, तो दोबारा से रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। सेम टू सेम सब कुछ एक तरीके से ही दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो कि मेल एंड फीमेल के लिए अगेन सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, बस नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मेल के केस में ऑलरेडी आपको मैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बता चुकी हूँ। एसेंशियल में क्या मांगा है, आपका मास्टर डिग्री मांगा है केमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट विथ 50% मार्क्स या फिर एग्रीगेट होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और बाकी जो दैट इज एग्जाम बीएड का कैटेगरी है वो सेम टू सेम है कि आपके पास या तो बीएड हो या बीए बीएड हो या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, ठीक है। सेम पे स्केल भी सेम रहने वाली है। अगेन एज लिमिट भी 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में सेम दिया गया है। अगेन यहाँ पे केमिस्ट्री फीमेल के लिए है जिसका टोटल सीट जो है 3 दिया गया है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन सेम है जो हमने अभी पीजीटी के लिए देखा था। कमिंग टू दी पीजीटी बायोलॉजी मेल एंड फीमेल, तो इसके लिए ऑब्वियसली मेल के लिए एक सीट रखी गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है मास्टर डिग्री चाहिए बॉटनी में या फिर जूलॉजी में या फिर लाइफ साइंस में या बायोसाइंस में या फिर जेनेटिक्स में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में। लेकिन इसके साथ साथ एक और इन्होंने ट्विस्ट डाला है, दैट प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं इनमें से किसी भी मास्टर डिग्री के साथ उनका ग्रेजुएशन लेवल में जूलॉजी एंड बॉटनी के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि ये दोनों सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखा हो। और आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे वो मिनिमम जो है आपके 50% मार्क्स या उसके एग्रीगेट ग्रेड आपके पास होने चाहिए। बाकी जो सेकंड क्राइटेरिया है वो तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम है जैसे बाकी सारे कैटेगरी के लिए या बाकी सारे जो पोस्ट है उनके लिए रखी गई है, दैट इज बीएड का जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन डाला है वो यहाँ पे रहना चाहिए। पे स्केल अगेन सेम है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट भी सेम है, 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे फीमेल की, तो फीमेल का भी सेम टू सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिफरेंट नहीं है जो मेल के केस में है। अगले पोस्ट की अगर हम बात करते हैं दैट इज पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में जैसे कि आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही है ये। ऑब्वियसली नंबर ऑफ पोस्ट वैरी करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। और जो बीएड वाला केस है वो अगेन इस केस में भी सेम टू सेम रहने वाला है कि बीएड जो है इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है आपका। अगेन डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांगा है। पे स्केल 8 रहने वाला है। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फीमेल के केस में भी सेम क्वालिफिकेशन है, ओनली नंबर ऑफ सीट्स जो है दैट इज 22 रहने वाली है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट जो कि है एक तरीके से कॉमर्स का, दैट इज मेल एंड फीमेल के लिए। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स वैरी करेगी। चलिए इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा है आपसे इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर ग्रेड स्केल उतना होना चाहिए। और बीएड का देखिए सेम एक तरीके से डिस्क्रिप्शन डाला है जैसे कि हर पोस्ट में डाला है। अगेन कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पे लेवल 8 रहने वाली है और एज जो है 30 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फीमेल के लिए भी सेम टू सेम वही रखा गया है सारा का सारा क्राइटेरिया। कमिंग टू द हिस्ट्री, अगेन सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू द मेल एंड फीमेल, बस वही यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो मांगा है मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर ग्रेड स्केल। और बीएड का देखिए सेम केस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पे लेवल जो है 8 रहने वाली है एंड अगेन एज लिमिट जो है 30 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगेन फीमेल के लिए भी सेम टू सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योग्राफी, दैट इज मेल एंड फीमेल के लिए। तो अगेन इनका भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा मेल एंड फीमेल के लिए सेम रहने वाला है और बाकी सारे डिस्क्रिप्शन भी सेम रहने वाले हैं, ओनली नंबर ऑफ सीट्स चेंज होंगे। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए ज्योग्राफी में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और बाकी जो बीएड का डिस्क्रिप्शन है वो सेम टू सेम रहने वाला है जैसे बाकी पोस्ट के लिए है। एक्सपीरियंस आपसे कुछ नहीं मांगा है, पे स्केल 8 रहने वाली है, एज लिमिट 30 से ज्यादा नहीं आगे बढ़नी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट जिसमें कि आपसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बोला गया है, दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और यहाँ पे जो आपसे मास्टर डिग्री मांगा है दैट इज इन पॉलिटिकल साइंस मांगा है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन वही है, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और बीएड का भी सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी दिया है जैसे कि बाकी पोस्ट के लिए दिया गया था। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पे लेवल अगेन 8 रहने वाला है और एज लिमिट 30 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी सेम टू सेम रहने वाला है। कमिंग टू दी सोशोलॉजी मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है दैट इज मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और अगर देखना चाहें आप बीएड वाला केस तो सेम रहने वाला है जैसे बाकी पोस्ट के लिए था। और डिजायरेबल एज वेल एज एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, पे स्केल 8 रहने वाला है, एज लिमिट 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट था रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। अगर आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी मेंशन है वो जब फुलफिल होता है तभी आप जो है फॉर्म भर सकते हो। और क्वालिफिकेशन की बात करें, एज की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, ये सभी चीजें जो है 14 फरवरी 2025 के बेसिस पे कैलकुलेट होंगी। अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो पहले तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से भरना है, उसके बाद इनका ये जो वेबसाइट है यहाँ से जो है डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन को जो है इस पीडीएफ में से बहुत अच्छे से रीड कर लेना है ताकि आपसे कोई भी एक तरीके से मिस्टेक ना हो। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करोगे ये ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, अदर मोड में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो आपको जो है 100 रुपीज देना है। और अगर वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, PWD या एक्समैन है, उनको कोई भी फी यहाँ पर नहीं देनी है। अब एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन स्कीम जो है ऑब्वियसली ये जो बोला गया है, ये बोला गया है किस पोस्ट के लिए, दैट इज पोस्ट कोड 824 से लेकर 834, इन सारे पोस्ट के लिए एग्जाम होगा जिसमें कि 1 टायर एग्जाम होगा जिसको कि आप टेक्निकल या टीचिंग कह सकते हो। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, 300 मिलेंगे, टोटल मार्क्स 300 का होगा और ग्रैंड टोटल जो होगा इन पूरा पेपर 300 का होगा। सिलेबस की बात करें तो सेक्शन 1 में जो है आपसे MCQ पूछे जाएंगे हर एक टॉपिक से, जो 5 टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, सेकंड है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड फिफ्थ इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सेकेंड सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा, अच्छा जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें टोटल मार्क्स 100 होगा और 20 मार्क्स हर एक मतलब कि जो वहां पे टॉपिक दिए गए थे उनके लिए अलॉट किया जाएगा। सेक्शन 2 में जो है बोला गया है MCQ pertaining टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी पे जो है सेकेंड सेक्शन आपका होने वाला है, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप में होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन इन द पैरा 6, जो कि अभी हम रीड आउट करने वाले हैं।
तो ये था आपका एग्जामिनेशन स्कीम की, किस स्कीम से जो है एग्जाम होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स की, तो हर एक क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आप गलतियां करते हैं तो, यानी गलत क्वेश्चन पे जो है आपके एक तरीके से इतने मार्क्स कट जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए जरूरत पर, वैसे तो सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन जरूरत पड़ती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है और फाइनल रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद निकाला जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा जो भी आंसर की मतलब कि एक तरीके से देखा जाएगा, उसके लिए आंसर की ऑलरेडी रिलीज किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको किसी आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन होता है, तो आप फाइनल आंसर को देखने के बाद जो है एक तरीके से ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, इफ यू फील लाइक यहाँ किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए जो कि दिल्ली बेस्ड है 35%, SC ST PH के लिए 30% एंड एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके इसके अलावा बोला गया है कि जो कट ऑफ मार्क्स है, दैट इज कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन is different in different categories may go higher depending upon the marks obtained by the candidate and the number of vacancy in respective category। यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स बोला है, कट ऑफ जो है उससे हाई भी जा सकता है अगर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं तो। In case of 1 or 2 tier technical post, candidate securing more marks in subject specific selection is to be placed higher in the merit। यानी कि अगर आपके नंबर ज्यादा स्कोर होते हैं तो आप जो है हायर रैंक पे रखे जाओगे। If there are 2 or more candidate in the same category are having the equal marks in examination, तो इस केस में जो है ये दो कैटेगरी रख सकते हैं, that is in case of 1 or 2 tier technical post and in case of a non technical and general post। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसको सेलेक्ट करना है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ बताया गया है कि हाँ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाले हैं, तो इसको आप एक बार जो है गो थ्रू कर सकते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है तो, लेकिन मेक श्योर जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हो ना उसका आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। बाद में अगर मान लीजिए आपने गलत कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी को जनरल आपने भर दिया है, तो बाद में जो है कैटेगरी को चेंज करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा डिटेल हो गया। इसके अलावा अगर एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं, तो SC ST के लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 साल का, PWBD प्लस UR EWS के लिए 10 साल का, PWBD प्लस SC ST के लिए 15 का, PWBD प्लस OBC के लिए जो है 13 का होने वाला है। और बाकी आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी का जो है दैट इज यहाँ पे +3 इयर्स का हो सकता है। तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन। ठीक है, और भी बहुत सी माइनर चीजें भी दी गई हैं, वो भी आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को भरने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो एक इन्फॉर्मेशन था ये आपको एक अच्छा खासा डिटेल में सब कुछ बताया गया है कि कौन सी पोस्ट रिलीज की गई है और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो। अगर लगा हो तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।